साथियों राम राम। बोरवेल कर दियो है थोड़ा के सारा एक है और अब इनकी कैप्टी बनने लग रही है। दूसरी जी दिखाइयो एक मुझे। हाँ कैप्टी बनने लग रही है और कैप्टी लगभग 15 घंटा चलेगी। जब पानी साफ होगा तो ठेकेदार जी भी बात करी है। सुभाष भाई जी ने बेनीवाल जी ने फोन करे हुए है तो मैं क्या अभी ठेके से बीती देर चला जाए तो 15 घंटा चलती तो बहुत है, क्योंकि 15 घंटा में पानी साफ हो जाएगा। 15 घंटा चलती तो बहुत है। अब बात है कि इनकी सार संभाल की बात है। सार संभाल बहुत सा आगे जो आवाज आगे सामने तो अठ जोड़े पर तक हालात देखने लग रहे नहीं भी पॉलीथीन है कचरो है। इन्हीं वजह पहला बोर अठ हो तो बोर पहला कचरे की वजह बंद हो तो पहलो सारा निवेदन तो वो है हाथ जोड़ के चैम्बर में कचरो ना घेरियो। हाँ अपनी धरोहर है, आप संभालांगा तो अपने काम आज ही बरसात के टाइम में तो ये बात सारा देख नहीं आया भी किया चलन लग रहा है। सारा साथी बरसात के टाइम में सारा सा गया तो आज पूरी टीम के साथ ठहरेंगे निरीक्षण पर ही बैठिया और जितने ही कैप्टी या बने हटिया पूरी निगह रख अरबियाँ ठेकेदार जी ने बात हो रही तो दूसरी क्या बताओ तो दूसरी बात करा दो एक बार। सबको नमस्कार। थोड़ा नेड़ा हो जाओ आवाज। बड़े ये प्रसन्नता का विषय है कि काफ़ी हम सब के मिलने से एकजुट होकर और इन युवाओं का सहयोग किया, उदयदीप का और अन्य जो इसके अंदर कार्य कर रहे हैं उनका हम सब ने मिलकर के सहयोग किया और सब ने मिलकर संघर्ष किया और उसका परिणाम आज हमें देखने को मिल रहा है कि सकारात्मक परिणाम उसका मिला है। जैसे आज ये बोरवेल फर्स्ट बोरवेल अब शुरू हो गया है, इसके बाद एक उस गेट पर लगेगा और एक उस पर लगेगा, एक बैक साइड में 4 बोरवेल मंजूर हुए बताते हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि जैसे ये कुछ स्थायी समाधान तो नहीं है लेकिन एक बार अपनी वैकल्पिक व्यवस्था हो गई है और क्योंकि ये इसकी कैप्टी भी काफ़ी गहरी ले जाएंगे जो पानी को संचय कर सकेगा। और ये सब क्या प्रजातंत्र अपने यहाँ प्रजातंत्र के अंदर क्या होता है, हम सब मिलकर के यदि कोई कार्य करेंगे तो वो निश्चित रूप से सफल होता है। तो आप सबके सहयोग से, पूरे गांव के सहयोग से, छोटे बड़े सब और जो पीड़ित हैं ज़्यादा, जैसे ये नया वार्ड नंबर 8 है, ये पूरा वार्ड पीड़ित है, तो उन सब लोगों के सहयोग से और ये आज हम देख रहे हैं कि ये कार्य हो रहा है, ये उनकी बदौलत ही हो रहा है। और इनको आगे चलाने के लिए जैसे उदयदीप निवाद है, नंदराम जी है और अन्य जो युवा साथी जिन्होंने भी सहयोग किया सब है, उन सब के सहयोग से ये आज ये कार्य संपन्न हो रहा है और कार्य चालू हुआ है और थोड़े दिन में संपन्न भी हो जाएगा। और इसके साथ साथ क्या हमारा एक नैतिक दायित्व होता है, हमारा एक कर्तव्य होता है। कर्तव्य और अधिकार दोनों साथ साथ चलते हैं। हम तो ये कहते थे ये हमारा अधिकार है लेकिन हमारे कुछ कर्तव्य भी तो होते हैं ना। आज जैसे मैंने अभी बताया कि ये प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र में हम सब साथ मिलकर के किसी समस्या का समाधान करवाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से वो हो जाता है। इसके अंदर हम सबको एक रूपता से रहने की जरूरत होती है। अब हमारे कह देते हैं हमारे को अधिकार है तो अधिकार तो है लेकिन हमारा कर्तव्य भी होता है। अधिकार और कर्तव्य एक सिक्के के दो पहलू है। जैसे अधिकार हमें क्या है, सड़क पर चलने का हमारे को अधिकार है लेकिन हमारा कर्तव्य है कि हम बाईं तरफ चले, बीच में न चले। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। तो हम अपने अधिकारों को लेकर के आंदोलन किया सबने मिलकर के और इन युवाओं का और जो विशेष रूप से उदयदीप है, नंदराम जी है, ओम माली है और ये मेरे पीछे खड़े लूणाराम जी है, हर समय ये तैयार रहे हैं। हर समय इधर ये गोरी साहब खड़े हैं तो इन सब ने मिलकर के ये सब कार्य किया तो आज ये कार्य प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रहा है। तो अब हमारा कर्तव्य क्या है? अधिकार तो हमारा पूरा का हमें मिल गया, जो मांगा मिल गया, लेकिन अब हमारा कर्तव्य ये है कि अब हम इसकी सुरक्षा करेंगे। जहाँ जहाँ ये 4-5 जो जितने भी ये बोरवेल लगते हैं उसके जो चैम्बर बनाए जाए तो उसके अंदर कोई कचरा वगैरह नहीं डाले, इसकी सुरक्षा करना ये हमारा कर्तव्य है। तो ये सबकी जिम्मेदारी है। और जो पीड़ित जो हमारा
नया जो वार्ड 8 है, 8 नंबर वार्ड 100% पीड़ित है। वैसे तो पूरा गांव ही है परेशान, क्योंकि सभी को नुकसान हुआ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भारी बरसात थी, अतिवृष्टि थी बहुत ज़्यादा। तो ये तो अपने घर बस की बात नहीं थी। जो ये कार्य जो अब हो रहा है नगर पालिका की तरफ से, ये बहुत ही काबिल तारीफ हो रहा है। और मैं आशा करता हूँ कि नगर पालिका के अब नवनियुक्त नगर पालिका अपनी और नवनियुक्त यहाँ अधिकारी है, तब ये विकास के आयाम अब स्थापित करेगी और हमारे पूरे क्षेत्र के ग्रामवासियों की, जैसे नालियों का बनाना, सड़कें ऊंची नीचे उसको समतल करना और ये पानी की निकासी की व्यवस्था करना, ये सब कार्य अब नगर पालिका से हम आशा करते हैं कि हम सबकी जन आकांक्षाओं के अनुरूप वो कार्य करेगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और मैं पूरे गांव से और विशेष रूप से इस क्षेत्र के लोगों से जो पीड़ित है और जहाँ ये बोरवेल स्थापित किए जा रहे हैं उसके आसपास थोड़ा ध्यान रखेंगे, उसमें कोई कचरा न डालें। और जैसे तालाब दिखाई देता है इधर, इसके अंदर देखिए ये कचरा कितना डाल रखा है जगह जगह, क्योंकि हम घर वाला कचरा उठा करके और इसके अंदर डालते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है मेरे हिसाब से। तो बाकी आपकी इच्छा है, जहाँ सुंदरता और सफाई होती है ना, वहाँ लक्ष्मी का निवास होता है। इसलिए यदि अपने को संपन्न होना है, समर्थ होना है, तो थोड़ी सफाई सुंदरता का भी ख्याल रखें और अपने जिम्मेदारी से कार्य करते अपने कर्तव्य का निर्वाह करें। और मैं आप सभी से उम्मीद करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि हम आगे भी आने वाले समय में यदि कोई हमारी समस्या होती है तो हम सब तुरंत एक गुलाब के साथ सभी इकट्ठे हो जाए और अपनी समस्या के समाधान हेतु हम अपनी मांग को कार्यालय में जाकर के रखेंगे। इसी आशा के साथ सबको जो ये कार्य हो रहा है इसके लिए सबको बहुत बहुत बधाई है और नगर पालिका स्टाफ को भी बहुत बहुत बधाई है और सभी ग्रामवासियों को भी इसके लिए बहुत बहुत बधाई है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। गुरुजी आपका विचार बताया, बहुत बढ़िया बात बताई भाई। इनको समाधान को एक होने लग रहा है, तो इन्हें आगे लंबे टाइम ताई चलान भी सफाई आपने रखनी पड़ेगी और भविष्य में कठिन कोई समस्या आसी तो सारा एकजुट हो गए फिर तैयार हाँ। और एक बात और तू भी कि कोई एक आदमी कोई बात को समाधान कौन कर सके, आज जीत है गोलूवाड़े की जनता की, सारा लोग सगे मिलिया, सारा सिर जोड़ियो जब आज अपनी पार पड़ी है, तो सारे गोलूवाड़े की जनता ने बड़ी बड़ी बधाई हो। ये बात भी इनमें सारू मोटो जो श्रेय है वो जनता को ही है, सारा लोग सगा आया, ये माध्यम बन गया, इतनी बात है। बाकी जो सारा को सहयोग नहीं हुआ तो वो आज को काम हुए वो को नहीं हुआ। तो संगठन में शक्ति है, एकता में शक्ति है। और गुरुजी जी यहाँ बात बताई कि जो कचरो बहुत घेर रखो है जोड़े में, तो सारों निवेदन वही है कि इनकी संभालापन करनी पड़ेगी, ज़्यादा लंबे टाइम चलेगी और आगे भी कठिन कोई समस्या आसी तो सारा की सहयोग की उम्मीद करा। और नवनियुक्त का अपने अठे कृष्णा कुमारी जी यो साहब है, मैडम है, तो बांगो भी बहुत बहुत धन्यवाद भी उनसे ही काम चालू करा दियो और भविष्य में भी जनता की समस्या लेके मैं लिखता रहूँगा। तो सारा ने धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई हो थाने, भविष्य में ज़रूरत हुए तो सहयोग करियो। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।